खेतों में हरियाली की उम्मीद जगी है, लेकिन इसी उम्मीद के बीच समंदर से उठी है एक बड़ी चेतावनी। एक ऐसा मौसमी महादानव जो मानसून की रफ्तार रोक सकता है, खेती को संकट में डाल सकता है, नदियां सुखा सकता है। नाम है सुपर अल नीनो। अमेरिका की मौसम एजेंसी नोआर्क ने अल नीनो के सक्रिय होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बीच भारत में भी इंडियन अल नीनो एक्टिव हो रहा है, जो सुपर अल नीनो से करेगा भारत की रक्षा। तो आने वाला वक्त राहत लाएगा या फिर आफत, जानने के लिए सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अल नीनो की दस्तक, प्रशांत महासागर से उठी विनाश की लहर भारत को पहुंचाएगा नुकसान। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सूखे का संकट। भारत के कई हिस्सों में मानसून के दस्तक के साथ ही मौसम सुहावना हो चुका है, लेकिन इसी राहत के बीच समंदर से उठी एक नई चिंता, जिसने देश के करोड़ों किसानों, आम जनता और सरकार की नींद उड़ा दी है। मौसम का महादानव सुपर अल नीनो आ गया है। प्रशांत महासागर से विनाश की एक ऐसी लहर उठी है जिसने भारत के मॉनसून पर सीधा हमला बोल दिया है। अमेरिकी संस्था NOAA और ऑस्ट्रेलिया के मौसम ब्यूरो ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। तो क्या इस साल खेत सूख जाएंगे? क्या मॉनसून सामान्य से के एक बड़े हिस्से में औसत से काफी कम बारिश होने की संभावना है। सुपर अल नीनो की दस्तक, नोआ ने अल नीनो के आने का किया आधिकारिक ऐलान। प्रशांत महासागर में एक बड़े हिस्से का तापमान 0.81 डिग्री बढ़ा। समंदर के साथ हवा भी हुई गर्म। दुनिया में कई जगह बाढ़, सूखा, गर्मी जैसी मौसमी घटनाएं बढ़ सकती हैं। वैश्विक तापमान को और बढ़ा सकता है। मॉनसून कमजोर होने से औसत से 10% कम होगी बारिश। भारत में 10% बिजली उत्पादन भी घटने की आशंका। मौसम का वो सबसे बड़ा विलेन जिससे पूरी दुनिया कांपती है, उसने दस्तक दे दी है। प्रशांत महासागर की गहराइयों से उठा गॉडजिला अल नीनो अब भारत के मॉनसून को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। अमेरिकी जलवायु पूर्वानुमान केंद्र नोआ ने आधिकारिक मुहर लगा दी है कि समंदर की सतह का तापमान बहुत तेजी से गर्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी की हालिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान अल नीनो की सीमा पार कर चुका है। अल नीनो 3.4 इंडेक्स जून 2026 की शुरुआत में 0.81 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो अल नीनो की आधिकारिक सीमा 0.80 डिग्री से कहीं ज्यादा है। ग्लोबल वेदर मॉडल्स की माने तो इस जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में भारत के एक बड़े हिस्से में हाहाकार मच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सीजन में दीर्घकालिक औसत की केवल 90% से 92% बारिश होने का अनुमान है, जिसे बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से काफी कम माना जाता है। तो वहीं कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा संकट में हैं, वो भी आपको बताते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर खतरा। इसकी सबसे पहली और घातक मार झेलनी पड़ेगी गुजरात को। इसके अलावा कोंकण और गोवा के तटीय इलाकों में भी बारिश में 100 से 200 मिलीमीटर तक की भारी गिरावट आ सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में सूखे का काला साया मंडरा रहा है। अगर बारिश रूठी तो देश की रीढ़ यानी कि हमारी खेती किसानी टूट जाएगी। धान, दालें, कपास और सोयाबीन जैसी खरीफ की फसलें सीधे तौर पर इस मॉनसून पर निर्भर हैं। फसलों की पैदावार घटेगी तो मंडियों में आग लगेगी और महंगाई का ग्राफ आसमान छूने लगेगा। इतना ही नहीं, पानी की कमी से देश में जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर यानी कि बिजली का उत्पादन भी 10% तक गिर सकता है। तो भारत में इसका कैसा असर होगा वो आपको बताते हैं। खरीफ फसलों जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, दालों को नुकसान। खाद्य महंगाई बढ़ सकती है, जल संकट गहरा सकता है, बिजली उत्पादन घट सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव,
महंगाई बढ़ने का खतरा। लेकिन ठहरिए, मौसम के इस डरावने खेल में प्रकृति ने भारत को एक वरदान भी दिया है। महादानव अल नीनो को टक्कर देने आ रहा है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, जिसे मौसम विज्ञानी भारतीय अल नीनो भी कहते हैं। हालांकि जून 2026 में ये न्यूट्रल था, लेकिन मॉडल्स का दावा है कि अगस्त और सितंबर में ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। तो इंडियन अल नीनो करेगा देश की रक्षा। पॉजिटिव आईओडी भारत के लिए संजीवनी। हिंद महासागर का भारतीय अल नीनो बचाएगा मॉनसून। अगस्त सितंबर में होगा एक्टिव। जब पॉजिटिव आईओडी बनता है तो अफ्रीका के पास पश्चिमी हिंद महासागर का पानी गर्म हो जाता है। ये गर्म पानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में नम हवाओं और बादलों को भारत की तरफ खींचता है। इतिहास गवाह है, जब जब अल नीनो ने भारत को सुखाने की कोशिश की, पॉजिटिव आईओडी ने उसे ढाल बनकर बचाया है। साल 1997-98 में दुनिया ने सदी का सबसे खतरनाक अल नीनो देखा था, लेकिन मजबूत पॉजिटिव आईओडी की बदौलत भारत में शानदार बारिश हुई थी। ऐसा ही साल 2019 में भी देखने को मिला था। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज ने मौसम के इस चक्र को बेहद अनिश्चित बना दिया है। चुनौती बड़ी है, खतरा गंभीर है। सरकार और वैज्ञानिक हर बदलते सैटेलाइट डेटा पर नजर रख रहे हैं। अल नीनो की चेतावनी अगर डरा रही है, तो हिंद महासागर से उठती उम्मीद की ये किरण करोड़ों किसानों का हौसला भी बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि अगस्त सितंबर में प्रकृति का ये संतुलन भारत को सूखे के संकट से कितना बचा पाता है।